तो नमस्कार दोस्तों। किसी ने कमेंट किया। अब वो कमेंट तो नहीं मिल रहा है कि मैंने आई थिंक जिक्र भी किया था कि स्वर्ण युग गोल्डन एज विक्रमादित्य के टाइम पे तो आया नहीं था। तो मेरे पास प्रूफ है कि आया था। ओके। तो ये सब हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स तो पढ़े होंगे। मैं हिस्ट्री में टॉपर था ऑल इंडिया लेवल पे। एक बार इनफैक्ट मुझे हिस्ट्री में 98 आया था। मैं बीए हिस्ट्री भी पढ़ने वाला था, लेकिन क्या हुआ, घर में बोला था कि नहीं नहीं, तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, तुम वही पढ़ो। तो मैंने बीएससी कर लिया, लेकिन मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा था। तो मुझे ये अच्छे से याद है। तो मैं आप दिखाता हूँ। गोल्डन एज ऑफ इंडिया, द गुप्ता एम्पायर। ओके। द गुप्ता डायनास्टी 320 टू 550 एडी स्वर्ण युग माना जाता है। बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर यानी साहित्य, ज्ञान विज्ञान, मैथमेटिक्स, इन सब में इंडियन कल्चर का बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ था। उस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग्स, बहुत कुछ शिल्प कलाकारी, ये सब हुआ था। बहुत सारे अच्छे अच्छे पुस्तक भी लिखे गए थे या रीट्रांसलेट किए गए थे। कंपाइलेशन हुआ था 18 पुराणों का, साइंटिफिक इन मैथमेटिक्स। तो इसलिए स्वर्ण क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया ऐसे बोला गया है गुप्ता एम्पायर को। ओके। सो गुप्ता एम्पायर वॉज एन इंडियन एम्पायर ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी सीई। तो 240 एडी से 579, तो उस टाइम पे। तो हाई पॉइंट्स ऑफ दिस एरा मतलब समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमारगुप्ता, और महाभारत, रामायण। तो मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, लोगों को डाउट आता है। तो स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं कि 1000 साल होगा, 50,000 साल होगा। बात यह है कि स्वर्ण युग था कि नहीं था, बस, पीरियड। दौरान एक भारतीय साम्राज्य था, 2 तीसरी शताब्दी से मध्य सदी। एक ऐसा साम्राज्य पर शासन किया जो उत्तरी भारतीय महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। इस अवधि के कुछ इतिहासकारों द्वारा भारत का स्वर्ण युग, भारत का मौर्य एम्पायर भी था, गुप्ता एम्पायर, ये दोनों स्वर्ण युग था इंडिया का। ओके, देयर इज नो डाउट, गोल्डन एज ऑफ इंडिया करके बोला गया है। तो स्वर्ण युग तो था भाई। ओके। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बस एक ही कंट्रोवर्सी है कि विक्रमादित्य जी कब रूल करते हैं। तो विक्रम शाका जो है वो 58 बीसी से शुरू हुआ। ओके। लेकिन इधर नॉर्मली हिस्ट्री के हिसाब से 375 एडी में बताया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर। इसको भी हिंदी में दिखा देता हूँ। शिवा, व्हाट हैपेंड? जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त के पुत्र थे। वो गुप्त साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में एक थे, जिन्होंने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। भारत के स्वर्ण युग का चरम था, गॉट इट। साहित्य, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान और शासन की भी उन्नति हुई। सो जिन्होंने भी सवाल किया कि आप कैसे बता सकते हो कि विक्रमादित्य कल के अवतार थे,
उनके टाइम पे तो कोई स्वर्ण युग नहीं था। मैंने प्रूफ भी दे दिया कि उनके समय स्वर्ण युग था, इधर लिखा भी है। आप बोल सकते हैं इधर लिखने से क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ हर जगह लिखा है। ऐसा नहीं है कि एक हिस्टोरियन बता रहा है, जो भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं सबको पता है कि गुप्ता एम्पायर वाज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। दिल्ली के लौह स्तंभ शिलालेख में उनकी पहचान राजा चंद्र से की गई, जिन्होंने उसके सैन्य जीत दर्ज हैं, उनके सैन्य विजय और वैवाहिक गठबंधनों से माध्यम से पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति का जारी रखा। ऐतिहासिक साक्ष्य उनके उल्लेखनीय जीत की पुष्टि करते हैं। तो आई विल गो बैक टू इंग्लिश, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। ओके, तो मैं पढ़ के खुद से कुछ श्रीलंका का भी बता देता हूँ। ये सब सिम्हा विक्रमा ऐसे करके कॉइन्स भी हैं। तो सिम्हल द्वीप, विक्रमादित्य सिम्हल द्वीप, श्रीलंकन प्रिंसेस। देखिए कितना क्लियरली लिखा है। वीर सेना द किंग ऑफ सिम्हाला गेव हिज डॉटर मदना लेखा टू विक्रमादित्य इन मैरिज। हिंदी में भी दिखा देता हूँ। ओके, राज तरंगिणी के पहले है। ओके, हाँ, सिम्हल, सिम्हल यानी श्रीलंका। ओके, सिम्हल के राजा वीरसेन ने अपनी बेटी मदन लेखा का विवाह विक्रमादित्य से कर दिया। सम्राट ने 3 अन्य महिलाओं गुणवती, चंद्रवती और मदन सुंदरी और कलिंग की राजकुमारी कलिंग सेना से भी विवाह किया था। सो नाउ कमिंग टू कल्कि पुराण। कंट्रोल एफ, सिम्हल, सिम्हला, देखा। शुक तोता सिम्हल द्वीप को जाता है। सो ये सब क्या हुआ कि असलियत में सिम्हल द्वीप यानी श्रीलंकन प्रिंसेस से शादी हो गया, लेकिन हाँ थोड़ा लेजेंडरी एस्पेक्ट्स ऐड कर दिया, जैसे कि शुक तोता था, शुक तोता ने बात किया एंड ऑल दैट। क्योंकि राजा महाराजाओं का क्या था कि उस टाइम वो थोड़े कविताएं एंड लिटरेचर ये सब ऐड करते थे अपने स्टोरीज में थोड़ा। बट फिर भी ये बात तो फैक्ट है कि विक्रमादित्य जी ने वीरसेना की बेटी से शादी किया जो सिम्हल द्वीप में थी। और इधर भी बहुत क्लियरली लिखा है लॉर्ड गल्की गोज टू सिम्हल द्वीप। और ये बात भी फैक्ट है कि इन्होंने शकाओं को हराया था, वो भी दिखा देता हूँ। सी, राज तरंगिणी मेंशंस दैट हर्ष विक्रमादित्य उज्जैनी उन्होंने शकाओं को हराया था।
और उनके फ्रेंड मैत्री गुप्ता को रूलर ऑफ कश्मीर बनाया था। विक्रमादित्य जी के मरने के बाद मैत्री गुप्ता ने थ्रोन प्रवसेना को दे दिया। अकॉर्डिंग टू डीसी सरकार, लेजेंडरी विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को भी थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। ओके, लेकिन जो भी है ये स्टोरी तो है, शकाओं को हराया। व्हेन यू गो टू कल्कि पुराण, इधर भी शकाएं हैं। शका, देखा, शकास, various clans of Nechas like Shakas, Kambojas, Sabras reside under the control of Kali। तो शकाओं को विक्रमादित्य जी ने हराया था, वहाँ है। और इधर शकाओं के बारे में कल्कि पुराण में है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? एक तो सिंहल द्वीप वाला लिंक है और दूसरा शकाओं को हराया था। एंड आई थिंक मौर्य डायनास्टी में, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आई थिंक वो बुद्धिज़्म का बहुत चल रहा था। लेकिन जब विक्रमादित्य जी आए तब फिर से हिंदुइज्म फिर से चढ़ा, बुद्धिस्ट। देखा, क्योंकि उस टाइम बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा था। और अयोध्या या अयुजा वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य। तो अयोध्या भी उनका कैपिटल सिटी था, ऐसे करके लिखा है। तो पूरा बुद्धिज़्म के बारे में भी मेंशन है। तो इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि उस टाइम पे वाद विवाद भी होता था बुद्धिस्ट और हिंदू। लेकिन फिर से हिंदुइज्म आने लगा आफ्टर गुप्ता डायनास्टी स्टार्टेड। ओके, बस डेट का इधर उधर है, या तो 58 BC बोल सकते हैं या 330 AD, बट जो भी था उस टाइम तो 100% स्वर्ण युग था। तो जिन्होंने भी ये सवाल किया, अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको मैं प्रूफ भी दे दिया। ठीक है, धन्यवाद।